वीकली वर्शिप, राष्ट्रों को चेला बनाना, पास्टर स्कॉट जायट के द्वारा। आज जिस विषय में आपको बताना चाहता हूं, विषय है अख़मीरी रोटी का पर्व। इस्राएल राष्ट्र को परमेश्वर उस 7 पर्वों को बनाने की आज्ञा दी। परमेश्वर आनंद मनाता है, परमेश्वर उत्सव मनाता है, और वो चाहता है कि उसके लोग भी आनंद मनाएं और उसके लोग भी उत्सव मनाएं। व्यवस्था विवरण का 28 का 63 इस प्रकार लिखा हुआ है, अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने में हर्ष होता है। परमेश्वर आनंदित होता है, परमेश्वर उत्सव मनाता है, परमेश्वर खुशियां मनाता है, और वो चाहता है कि उसके लोग भी आनंद मनाएं, उसके लोग भी खुशियां मनाएं, उसके लोग भी हर्षित हों। प्रभु का वचन बाइबल कहता है, व्यवस्था विवरण उसका 30 का 9 में, यहोवा तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरी पूर्वजों की भलाई किया है, वही परमेश्वर तेरा भलाई करेगा, क्योंकि परमेश्वर भलाई करने में खुश होता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर खुद खुशियां मनाता है, क्योंकि परमेश्वर खुद आनंद मनाता है, इसीलिए वो चाहता है कि उसके बुलाए गए लोग, उसके चुने हुए लोग भी पर्व मनाएं और खुशियां मनाएं। जैसे कि मैं आपको बताया कि परमेश्वर इसराइलियों को 7 पर्व मनाने की आज्ञा दी, और वो है अख़मीरी रोटी का पर्व, हस्से का पर्व, पहली कटनी का पर्व, पेंतिकुस्त का पर्व, तुरही का पर्व, बलिदान का पर्व और वाचा का सिंदूक का पर्व। आज मैं आपको अख़मीरी रोटी के पर्व के बारे में बताना चाहता हूं। और जब हम अख़मीरी रोटी के पर्व के विषय में बात करते हैं, हम बात करेंगे उसके 3 पहलू पर। पहला है व्यवहारिक, दूसरा आत्मिक और तीसरा है उसके भविष्यवाणी के पहलू पर। मैं आज आपको इस पर्व के विषय में विस्तार में बताना चाहता हूं। आइए प्रभु का वचन बाइबल में से पढ़ते हैं। निर्गमन उसका 12 अध्याय 15 पद से 20 पद तक। और प्रभु का वचन में इस प्रकार लिखा हुआ, 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले ही दिन अपनी अपनी घर में खमीर हटा देना, परंतु जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाए। पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। इन दिनों में कोई काम किया ना जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना है उसके काम करने की आज्ञा है। इसीलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाल लिया है। इस कारण वो दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर मनाए जाए। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अख़मीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना हो, वरन जो कोई किसी खमीर वस्तु को खाए, चाहे कि वह देशी हो चाहे वह परदेशी हो, वह प्राणी इस्राएल की मंडली से नष्ट किया जाए। कोई खमीरी वस्तु ना खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाना। अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक मनाया जाता है। तो 14 तारीख से लेकर 21 तारीख तक मनाया जाता है। हमारे कैलेंडर के अनुसार वो मार्च और अप्रैल महीने में होते हैं। प्रभु का वचन बाइबल इस प्रकार कहता है, तब उन्होंने अपनी
गूंदे गुंदाए आटे को बिना खमीर ही कठौती में समेत कपड़ों में बांधकर अपनी अपनी कांधे पर डाल लिया। निर्गमन उसका 12 का 34। अखमीरी रोटी का पर्व को इब्रानी भाषा में चहक मातोज कहते हैं। आइए हम इस पर्व की व्यवहारिक पहलू को देखते हैं। जब लोग मिस्र से निकल रहे थे, उनके पास अधिक समय नहीं था। वो जल्दबाजी में वहां से निकल रहे थे। मूसा उन्हें निकलने के लिए कह रहा था, लेकिन फिरौन उन्हें निकलने नहीं दे रहा था। परमेश्वर ऐसा किया कि मिस्र देश का पहलौठा, चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, वो मर गए। फिरौन घबरा गया और आधी रात को ही इसराइलियों को वहां से भागने के लिए कहा। मान लो ऐसा ही है जैसे कि कोई उन्हें लात मारकर भगा रहा हो। इसराइली तैयार नहीं थे, उनका खाना तैयार नहीं था। वो अपनी पोटली बांधकर वहां से निकल पड़े। खमीर भरा हुआ रोटी बनाने के लिए ना तो उनके पास समय था, ना उनके पास तंदूर थी, ना आटा गूंदने के लिए उनके पास कुछ और था। वो जंगल में परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले थे। इसीलिए परमेश्वर चाहता था कि वो बिना खमीर के अखमीरी रोटी रास्ते में खाया करें। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें अखमीरी रोटी का पर्व मनाने के लिए कहा। पुरातन काल के लोग कुछ बचा हुआ खमीर की रोटी लाकर आटा में गूंथते थे, जिसके वजह से पूरा रोटी, पूरे आटा खमीर बन जाता था और उसी प्रकार वो खमीर बना हुआ रोटी बनाया करते थे। परमेश्वर एक नया काम करने जा रहा था। परमेश्वर आज भी एक नया काम कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने चाहा कि वो बिना खमीर से भरा हुआ रोटी लेकर मिस्र देश से निकले। मेरे मित्रों, परमेश्वर जो नया काम करने जा रहा है, क्या आज अब उसके भाग हैं? क्या आप उसका एक भाग बनना चाहते हैं? परमेश्वर आपको उस निष्पाप और वेदांत जीवन देना चाहता है। खमीर पाप को दर्शाता है, खमीर मूर्ति पूजा को दर्शाता है, खमीर बंधुआई को दर्शाता है। और परमेश्वर चाहता था कि इस्राएली खमीर को छोड़कर बिना खमीर की रोटी लेकर इस्राएल देश से, मिस्र देश से निकल पड़े। क्या आप अपने पाप को छोड़ना चाहेंगे? क्या आप अपनी घमंड को छोड़ना चाहेंगे? क्या उस खमीर को छोड़ना चाहेंगे जो आपके जीवन में है? प्रभु का वचन बाइबल कहता है, उसने और एक दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको एक स्त्री लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वो सब खमीर हो गया। प्रभु यीशु मसीह खमीर के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू के विषय में बताते हैं। उसका सकारात्मक पहलू यह है कि खमीर परमेश्वर के राज को दर्शाता है। जब आटे में खमीर मिलाया जाता है तब आटा फूलता है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का राज में अगर खमीर हो तो परमेश्वर का राज बढ़ता जाएगा। आज संसार के विभिन्न क्षेत्र में परमेश्वर का राज बढ़ रहा है। कुछ पश्चिमी देशों में, यूरोप और अमेरिका में, दुख के साथ मैं कहना चाहूंगा कि वहां से कई कलीसियाएं हैं जो आज
गिरती हुई दशा में है। लेकिन मैं परमेश्वर का और भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि संसार भर में परमेश्वर की राज आज बढ़ रही है। परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ा रहा है, परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ा रहा है। खासकर इन दिनों में इंडिपेंडेंट पेंटिकॉस्टल चर्चेस जो संसार भर में है, उनकी बढ़ोतरी हो रही है, जिसका मैं भी एक भाग हूं। जो सब इंडिपेंडेंट है, मैं उसका विश्वास नहीं करता, इसीलिए क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं है, हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि हम एक ही देह के विभिन्न अंग हैं और हमें एक दूसरे पर निर्भर होना होता है। उसका नकारात्मक भाग यह है कि जब यीशु अपनी चेलों को चेतावनी दे रहा था कि फरीसियों और साधुओं की खमीर से चौकस रहना। खमीर पाप को दर्शाता है, खमीर घमंड को दर्शाता है, और यीशु मसीह चाहता था कि उसके चेले लोग पाप से और घमंड से बचकर रहें। खमीर पाखंडीपन को दर्शाता है। पाखंडी का मतलब यह है कि जो हम कहते हैं वो ही ना करते हुए कुछ और काम को करते हैं। मैंने इस बात को ध्यान दिया है कि यीशु पाखंडी लोगों को पहचानने में माहिर थे। बस इतना ही नहीं, आजकल के बच्चे और जवान भी पाखंडी लोगों को समझते हैं, वो लोग जो कुछ कहते हैं और कुछ करते हैं। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं भी एक नौजवान का पिता हूं, चाहे पिता क्यों ना हो, वो सब के विषय में इस बात को ध्यान देते हैं कि हम पाखंडी हैं या हमारे जीवन सही है। जब आटा में खमीर मिलाया जाता है, आटा फूल जाता है, उसी प्रकार घमंड हमारे जीवन को फुला देता है। घमंड हमारे जीवन में पाप ले आता है, खमीर हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। जैसे खमीर पूरे आटे को बर्बाद कर देता है, उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में पाप जैसे खमीर हो तो हमारे पूरे जीवन बर्बाद हो जाएगा। कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 7 से लेकर 8 पद तक इस प्रकार लिखा हुआ है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। इसीलिए आओ हम उस सब में आनंद मनाएं, ना तो पुराने शरीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई के अखमीरी रोटी से। इस्राएली लोग, जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया, कि जल्दबाजी में मिस्र को छोड़ के गए थे। मिस्र संसार को दर्शाता है। जब हम संसार से बाहर निकल आए हैं, मेरे मित्रों, आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप उस संसार में हैं, उस खमीर के साथ हैं? क्या आप संसार से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या आप उस पाप से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहेंगे? क्या आप यीशु के लहू के द्वारा अपने जीवन को धोना चाहेंगे? प्रभु का वचन बाइबल कहता है आज उद्धार का दिन है। मेरे मित्रों, आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पण कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको और एक मौका देना चाहता है कि आपका खमीर भरा जीवन यीशु के लहू से धुलकर अखमीरी बन जाए। आइए हम उसके भविष्यवाणी के पहलू को समझते हैं। जब यीशु अखमीरी रोटी का पर्व बना रहा था, उस समय फसह का पर्व का दिन था। यीशु अखमीरी रोटी खाया और फसह का पर्व को मनाया।
ये जो रोटी है, अख़मीरी रोटी, ये प्रभु यीशु मसीह का दुख, उसके कष्ट, उसके क्रूस के बलिदान को दर्शाता है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो अपने आप को नम्र किया, और वो इस बात को दर्शाता है कि उसके जीवन में कोई भी खमीर नहीं थे, कोई भी पाप नहीं था, वो एक अख़मीरी बलिदान था। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए जब मारा गया, प्रभु का वचन बाइबल कहता है कि वो पत्थर में लिटा दिया गया, अपने आप को नम्र किया, उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। यीशु जब अपने चेलों के साथ अख़मीरी रोटी का पर्व बना रहा था, यहूदी रिवाज के अनुसार जब वो लोग अख़मीरी रोटी का पर्व मनाते थे, उन दिनों में 4 प्याले हुआ करते थे। और जो पहला प्याला है, तो यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाता है। जो दूसरा प्याला है, वो हमारे उद्धार को दर्शाता है। जो तीसरा प्याला है, वो पवित्रता को दर्शाता है। और जो चौथा प्याला है, वो स्तुति को दर्शाता है। मेरे मित्रों, जब यीशु मसीह उन प्यालों को लेके अपनी चेलों के साथ अख़मीरी रोटी का पर्व मना रहा था, मैं विश्वास करता हूं जब वो तीसरा प्याला लिया, उसने कहा, ये मेरे लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में उद्धार होता है। और जब अख़मीरी रोटी का पर्व बनाए जाते हैं, मेज के ऊपर एक बैग होता है, जिसके अंदर 3 और छोटे छोटे बैग होते हैं, और उनमें से जो मध्य वर्ग का बैग है, उसके अंदर की रोटी को लेकर 2 टुकड़े में बांटा जाता है, और एक टुकड़े को रेशम में लपेट कर घर में कहीं छुपा दिया जाता है। और जब घर के मुखिया आते हैं, उनके साथ मोल भाव किया जाता है, वो उसे मोल देके खरीदते हैं और अपने परिवार के लोगों को खिलाते हैं। इसी प्रकार अख़मीरी रोटी का पर्व का समाप्ति होता है। जिस प्रकार अख़मीरी रोटी के पर्व में 3 बैग का इस्तेमाल हुआ है, ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यीशु मसीह अपने लहू देकर हमें खरीद लिया। अख़मीरी रोटी का पर्व इस बात को दर्शाता है। मेरे मित्रों, जब हम इस अख़मीरी रोटी के पर्व के विषय में बात करते हैं, क्या आप अपने जीवन में यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करना चाहेंगे? क्या आप अपने खमीर भरा जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हुए अपने आप को अख़मीरी या पवित्र करना चाहेंगे? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं और आज हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारे जीवन जो पाप है, जो खमीर है, उसे आप धो के पवित्र कीजिए, हमें मिस्र से आप निकाल लीजिए प्रभु। परमेश्वर, आपकी इच्छा, आपकी योजना के द्वारा चलने में आप हमारी सहायता करें। हमारे जीवन में जो खमीर है, हमारे जीवन में जो पाप है, उसे हटा दीजिए। इस समय मैं हमारे जीवन को यीशु के हाथ में समर्पण करता हूँ। प्रार्थना करते प्रभु, आपकी दया हमारे जीवन में बना। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को उठाते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, अपने प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।